आज के लेक्चर में हम फजी सेट क्या होता है ये समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, फजी सेट इज एन एक्सटेंशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ द क्रिस्प सेट। तो क्रिस्प सेट या क्लासिकल सेट्स हम पढ़ चुके हैं, उसी का एक एक्सटेंशन है या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज किया है टू मेक व्हाट इज नोन एज फजी सेट। सो फजी का मतलब क्या है कि किसी भी चीज में फजीनेस है, मींस उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें अनिश्चितता है, ठीक है, उसमें पार्शियल मेंबरशिप है। देखिए ये सारी टर्म्स हम अभी समझेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय पार्शियल मेंबरशिप, व्हाट डू वी मीन बाय अनसर्टेनिटी। दूसरी चीज जो हमने क्लासिकल सेट या क्रिस्प सेट में पढ़ी, वो कि अगर कोई सेट 4-5 एलिमेंट से बना है, इसका मतलब दैट एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ दैट सेट। जो उसमें नहीं है वो मेंबर नहीं है। इससे एक कॉन्सेप्ट आता है मेंबरशिप का, ठीक है, मेंबर एंड नॉन मेंबर। अगर हम एक कंपैरिजन देखें क्रिस्प सेट और फजी सेट में, तो क्रिस्प सेट में कंप्लीट मेंबरशिप होती है। इवन नंबर का अगर आपका सेट है तो हम बोलेंगे कि दोज नंबर्स आर आइदर कंप्लीटली इन दैट सेट और दे आर नॉट इन दैट सेट। पार्शियल मेंबरशिप जैसी चीज कोई होती नहीं है। तो हम ये बोल लें कि हमारे कंप्लीट मेंबरशिप है किसमें, हमारे क्लासिकल या क्रिस्प सेट में। और दूसरी तरफ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फजी सेट। सो पहली बात तो ये कि इसमें कंप्लीट मेंबरशिप है और इसमें पार्शियल मेंबरशिप है। ठीक है, अब ये कंप्लीट एंड पार्शियल मेंबरशिप क्या है, इसको हम एक वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा एक क्रिस्प फजी सेट है, ठीक है, और दूसरा हमारा फजी सेट मतलब अगर ये हमारा ए है तो वट एवर इज नॉट ए इज बी, ठीक है। दूसरी तरीके से हमारे पास ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है ये सेट ए में भी है और ये यहाँ की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारी ये y वैल्यू है ये ए सेट में भी आ रही है और बी सेट में भी आ रही है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो हमें मिलेगा वो हमें फजी सेट्स में मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्रिस्प सेट में अगर हमारा ए इज मेड अप ऑफ 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो ये 1 2 3 एलिमेंट्स टोटली सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ मेंबरशिप नहीं है, या तो वो सेट में है या सेट में नहीं है। तो आपकी कंप्लीट मेंबरशिप है। दैट मीन्स अगर मैं मेंबरशिप को म्यू से डिनोट करना चाहूँ तो दिस म्यू इज इक्वल टू 1 if x is element of the set A and it is 0 if x is not an element of A, ठीक है। मतलब ये हमारी डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ सेट ए बता रहा है, जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो वो कंप्लीट मेंबर है, या तो वो सेट ए में है या वो सेट ए में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेरी एक्स की वैल्यू पार्शियली सेट ए में है और पार्शियली सेट बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हद तक ये ए में है, कुछ हद तक ये बी में है। ये एक अनसर्टेनिटी है, ये एक फजीनेस है कि कितना ए में है कितना बी में है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू पे हम एक वर्टिकल डालेंगे और मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 0.2 है, और अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए में देखेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी, विच में बी से 0.5 अगर हम ये 0 to 1 तक देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी कि हमारे इस म्यू ए एक्स की वैल्यू, ठीक है, हाउ मच इज दैट एक्स इन द सेट ऑफ ए। ये एक्स ए के सेट में कितना है, ए के सेट में इट इज टू द डिग्री ऑफ 0.5 और बी के सेट में ये कितना है, इट इज टू द डिग्री ऑफ 0.2। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर मैपिंग कर दी। हमारी जो
x है, अब ये x क्या है, जो एलिमेंट्स हमारे सेट में है, ठीक है, इसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 नहीं है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, डिग्री ऑफ मेंबरशिप। डिग्री ऑफ मेंबरशिप, इसका मतलब क्या हुआ कि फजी सेट्स में डिग्री ऑफ मेंबरशिप होती है और क्रिस्प सेट में देयर इज नो डिग्री ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, देयर इज नो फजीनेस, आइदर दैट एलिमेंट इज इन द सेट और इट इज नॉट इन द सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हमने एक कट ऑफ रख दिया कि जो भी 75% मार्क्स से ऊपर हैं वो एलिजिबल हैं, 75% से नीचे एलिजिबल नहीं है। बट अगर हम एक एज अ ह्यूमन हम सोचेंगे, किसी के 74.95 मार्क्स आए, किसी के 74.93 आए हैं, सो वो भी इक्वली एलिजिबल है। बट यहाँ पर हमारा क्रिस्प लॉजिक वर्क कर रहा है, आइदर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। लेकिन यहाँ पर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि प्लस माइनस 2.5% या 5% मार्क्स हो या प्लस माइनस 0.5 मार्क्स हो, तो हम उसको परमिट कर देंगे, कंसिडरिंग द वे जो हम लोग सोचते हैं। तो उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए, उस पैरामीटर को इंक्लूड करने के लिए कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन थॉट प्रोसेस जैसी है, उस तरीके से सोच के अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, किसी सॉल्यूशन को निकालना चाहते हैं, तो हम ये कंसिडर करेंगे। दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ मेंबरशिप। सो यहाँ पर हमारी डिग्री ऑफ मेंबरशिप को हम एक y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग म्यू, और यहाँ हमारा x है जिसे हम UOD या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी बोलते हैं। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, सारी पॉसिबल वैल्यूज जो आपका वेरिएबल x ले सकता है उसे हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेंबरशिप जो है ये हमारी कंप्लीट है, ठीक है, दिस मेंबरशिप इज कंप्लीट। वेयर एज यहाँ पर हमारी मेंबरशिप कैसी है, इट इज पार्शियल मेंबरशिप, राइट, दिस इज पार्शियल मेंबरशिप। अनदर थिंग जो हम लिख सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल सेट्स एंड फजी सेट्स इज कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन है मेंबरशिप से नॉन मेंबरशिप में, वो शार्प है, उसी को हम क्रिस्प बोल रहे हैं। क्रिस्प सेट मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा है कि बस यहाँ पर ये 75% मार्क्स हैं, जो भी है फिनिश, ठीक है। अगर आप एक ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कंसिडर करना चाहें तो एवरीथिंग दैट इज एन ए इज व्हाइट एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ए इज ब्लैक, सो दैट इज शार्प ट्रांजिशन। ये एक शार्प फिल्टर है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जबकि यहाँ पर ए और बी में क्या अंतर है, इसी चीज को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज माई सेट बी एंड दिस इज माई सेट ए। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांजिशन है ये ग्रेजुअली बी में जा रहा है, ये ग्रेजुअली यहाँ से बी में जा रहा है, ये ग्रेजुअली ए में जा रहा है। सो दिस ट्रांजिशन इज ग्रेजुअल। तो यहाँ पर ग्रेजुअल, you can say no gradual transition, or you can say कि transition is sharp, ठीक है, transition is sharp between member and non-member, whereas यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन कैसा है, ट्रांजिशन हमारा ग्रेजुअल है। Between member and non-member, ठीक है। So I will just summarize कि fuzzy set क्या है। Fuzzy set is an extension and a generalization of the crisp set। क्या अलाउ करता है ये, पार्शियल मेंबरशिप अलाउ करता है। डिग्री ऑफ मेंबरशिप यहाँ पर 0 से 1 के बीच में हो सकती है। मेंबरशिप कंप्लीट नहीं है, पार्शियल मेंबरशिप है।
मेंबरशिप का ट्रांजिशन बिटवीन मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ये ग्रेजुअल है, सडन नहीं है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी हैव सीन हाउ टू रिप्रेजेंट अ क्रिस्प सेट और what do you call a classical set, but now how do we represent a fuzzy set? So a fuzzy set, यहाँ पर भी हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, but we are using say a notation, a tilde notation below that, and we write that fuzzy set A can be represented as an ordered pair of x comma mu ax, right? Where, okay, ordered pair of x comma mu ax, where what? X is element of universe of discourse. Universe of discourse क्या बताया कि universe of discourse is all possible values जो x हमारा ले सकता है on this axis. x की जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इन जनरल हमारे यहाँ टेम्परेचर 0 से 45-47 तक फ्लक्चुएट होता है। तो आपका 0 डिग्री से लेके 47 डिग्री तक या -2 से लेके 47 डिग्री तक आपकी टेम्परेचर की स्केल हो सकती है। अब आज मान लीजिए 32 डिग्रीज है टेम्परेचर या 28 डिग्री है, तो ये 28 डिग्री किसी के लिए माइल्ड कोल्ड हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए हॉट हो सकता है, किसी के लिए ह्यूमिड हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक ह्यूमन थिंकिंग के अकॉर्डिंग काम करती हैं। लेकिन अगर आप क्रिस्प सेट में बात करेंगे तो अगर हमने कहा कि ये हमारा टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया कि भाई ये हमारा स्केल है 0 से लेके 47 डिग्री तक, और अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 28 डिग्री है तो 28 डिग्री से ज्यादा जो भी होगा दैट इज हॉट एंड एवरीथिंग लेस देन 28 डिग्री इज कोल्ड। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए ट्रू नहीं है, ये हमने बना दिया इस तरीके का। बट हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है कि भाई ठीक है बहुत कोल्ड नहीं है, ये थोड़ा हॉट में भी जा रहा है, किसी के लिए वो मीडियम हॉट हो सकता है, किसी के लिए हॉट हो सकता है। तो आगे हम इन चीज़ों को कैसे दिखाएंगे वो हम पढ़ेंगे जब हम मेंबरशिप फंक्शंस पढ़ेंगे कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट दैट मेंबरशिप फंक्शन। सो आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर है कि हम फजी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फजी सेट ए represented with the tile notation. So fuzzy set A consists of x comma mu ax where x is element of x. अब यहाँ पर अगर हमारी मान लीजिए x की वैल्यू हम A हमारा एक मेंबरशिप फंक्शन है या A सेट को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अब ये ही अगर हम A मान लेते हैं तो यहाँ 0 पे हमारी क्या वैल्यू है, 1 पे हमारी क्या वैल्यू है, 2 पे क्या वैल्यू है, 3 पे क्या वैल्यू है। सपोज ये वैल्यू हमारी 1 है, ये वैल्यू हमारी 0.9 है और ये वैल्यू हमारी 0.45 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में? 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है आई कैन राइट x कॉमा म्यू ax, सो आई कैन राइट 0 पर वैल्यू इज 1, ओके। देन दूसरा है हमारा 1 पर हमारा mu की वैल्यू, दिस इज आवर mu ax एंड दिस इज माय x फॉर द सेट A। सो 1 पर इसकी वैल्यू है 0.9 और तीसरा हो गया हमारा 3 पर इसकी वैल्यू है 0.45। सो दिस इज वन मेथड। दूसरा तरीका ऑल्टरनेट मेथड, हम कैसा लिख सकते हैं इसको? ऑल्टरनेटिवली हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि the value is 1 at 0, value is 0.9 at 1, value is 0.45 at 3। ठीक है, इसी को हम टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूं जहां पर मेरी वैल्यूज ऑफ x हैं और यहाँ पर मेरा इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो अगर ये हमारा x है, x कैन बी से इट कैन हैव अ वैल्यू 0, इट कैन हैव अ वैल्यू 1, 2 एंड 3, और 0 पे हमारी वैल्यू 1 है, 1 पे हमारी वैल्यू 0.9 है, 3 पे वैल्यू हमारी 0.45 है। तो इस टेबल फॉर्म में भी हम यहाँ पर म्यू की वैल्यूज म्यू ax हम दे सकते हैं। सो आई थिंक
दिस इज क्लियर कि फजी सेट क्या है. फजी सेट क्रिस्प सेट का जनरलाइजेशन एंड एक्सटेंशन है. इसमें डिग्री ऑफ मेंबरशिप होती है जो कि 0 से 1 के बीच में हो सकती है. पार्शियल मेंबरशिप है. ट्रांजिशन बिटवीन सेट बिटवीन मेंबर एंड नॉन मेंबर ग्रेजुअल है. और हम मैथमेटिकली एक फजी सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थैंक यू.